जय हिंद दोस्तों। मैं इंग्लिश कांग घूमता यहाँ से। इस वक्त मैं भाईंदर पुल के नौघर नाके पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मीरा भाईंदर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी नेता लोग यहाँ मौजूद हैं। आज यहाँ इनका इकट्ठा होने का मकसद है कि राहुल गांधी जो कि इस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, उनका जिस तरह से उनको मेंबरशिप से यानी पार्लियामेंट की मेंबरशिप से उनको उनकी रद्द की गई है, उसको लेकर इन लोगों में गुस्सा है और अपना विरोध, अपना नाराज़गी जताने के लिए लोग आज नौघर नाके पर इकट्ठे हुए हैं। आइए यहाँ मौजूद कुछ लोगों से जानते हैं कि आज के इस मोर्चे के बारे में वो क्या कहेंगे। मीरा भाईंदर कांग्रेस के युवा कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धेश राणे जी भी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि आज का जो सत्याग्रह है, ये जो गुस्सा है, ये जो विरोध है, ये किस मामले को लेकर है, क्या पूरा मामला है। देखिए, पूरा मामला ऐसा है कि राहुल गांधी जी का लोकसभा सदस्यत्व रद्द करके लोकतंत्र के ऊपर हमला करना है, फिर उसकी हत्या करने का काम इस भाजपा सरकार ने किया है। तो हमारे नेता आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में आज पूरी मीरा भाईंदर कांग्रेस कमेटी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सत्याग्रह के लिए बैठी है। तो हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन जी के मार्गदर्शन में पूरी मीरा भाईंदर कांग्रेस कमेटी यहाँ पे बैठी है, सत्याग्रह करने के लिए बैठे। इसके पीछे का मकसद एक ही है कि राहुल गांधी जी को पूरी ताकत के साथ हमें समर्थन करना है। हो सकता है कि इस भाजपा ने उनका जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, वायनाड हो या अमेठी हो, वो बंद कर दिया हो या रद्द कर दिया हो, लेकिन इसके वजह से एक अच्छी चीज़ हो गई कि अभी पूरा भारत राहुल गांधी जी का चुनाव क्षेत्र बन गया और पूरा भारत से वो चुन के आएंगे, पूरा भारत उनको सत्ता हाथ में देगा। थैंक यू। लोकशाहीमध्ये आणि लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला कशा पद्धतीनं लोकसभेचं सदस्यत्व रद्द केलं जातं, हे ज्वलंत आणि जिवंत उदाहरण म्हणजे राष्ट्रीय नेते माननीय राहुल गांधीजी। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 2018 साली ज्यावेळेला कर्नाटकच्या निवडणुका होत्या, त्या निवडणुकांमध्ये सन्माननीय राहुल गांधी यांनी एकच वक्तव्य केलं होतं की या देशामध्ये जे मोदी आहेत, मग ते नीरव मोदी असेल, अन्य ललित मोदी असतील, या मोदींमुळे जर ही मोदी लोक या देशाला लुटून आपला पैसा, या देशाचा पैसा बाहेर नेऊन जातात आणि डुबवतात आणि स्वतः देखील परदेशात मौज मजा करतात, अशीच लोक का या देशामध्ये याच नावाची आहेत। त्या या एकाच गोष्टीवरून एका सुरतमधील एका मोदी नावाच्या व्यक्तीने कोर्टामध्ये मानहानीचा दावा दाखल केला होता। आता 2018-19 ही गोष्ट आहे, आता 2023 चालू आहे। असं असताना या खटल्याला पुन्हा एकदा पुनरुज्जीवित करून राहुल गांधींना कशा पद्धतीनं अडचणीत आणता येईल, हा एकमेव लक्ष ठेवत मोदी सरकार काम करत होतं। ये संकल्प सत्याग्रह केंद्र सरकार के रणनीति के खिलाफ है। केंद्र सरकार जिस तरह से विरोधी पक्ष के नेताओं को देश भर में अलग अलग तरकीब से एजेंसीज का इस्तेमाल करके, जुडिशरी का इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ दबाने का काम जो कर रही है, ये इस देश में लोकतंत्र की हत्या है। अभी 4 दिन पहले ही आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के एक भाषण पर जो सिविल फॉर्म का डिफेमेशन है, उसे सू मोटिव कोर्ट ने क्रिमिनल फॉर्म का डिफेमेशन का स्वरूप देते हुए मैक्सिमम सज़ा जो 2 साल की है वो सुनवाई और तुरंत ही पार्लियामेंट से उनका सदस्यता रद्द करने का काम केंद्र सरकार ने किया। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली और जिसकी वजह से पूरे देश में केंद्र सरकार की जो कमियां हैं और
केंद्र सरकार जिस तरह से अडानी को बचाने का काम कर रही है, ये उन्होंने पार्लियामेंट में भी इस बात को रखा और उसका कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं है। 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों के ज़रिए इस देश में आया है। इस देश के डिफेंस के डिपार्टमेंट में पैसे लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से पैसे आए हैं और राहुल जी ने जेपीसी की मांग करी और इस बात का खुलासा मांगा कि ये अडानी की कंपनियों ने जो 20,000 करोड़ इस देश में लाए हैं, इसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। केंद्र सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो किसी भी प्रकार से इसकी इंक्वायरी करना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर उन्होंने जेपीसी बनाई तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और देश को पता लगेगा कि केंद्र की सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। बेरोजगारी का मसला है, महंगेवारी का मसला है और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल जी ने 3,500 किलोमीटर जो यात्रा निकाली, उसके माध्यम से देश के अंदर एक जन जागृति खड़ी हुई, सारे विरोधी पक्ष संगठित हुए। ये सारे विरोधी पक्ष का जो संगठित होना और जन जागृति होना, ये केंद्र सरकार को आने वाले चुनाव में खतरा नज़र आ रहा है और इस खतरे को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सोचा और साजिश रची कि राहुल गांधी जी को ही इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस से हम दूर कर देंगे, उनको सज़ा देंगे, उनको जेल में बंद कर देंगे। राहुल गांधी जी ने खुलेआम कहा है, मैं किसी से नहीं डरता और उन्होंने सब पूरे देशवासियों से भी ये कहा है कि आपको भी किसी से नहीं डरना चाहिए। ये देश में लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम बीजेपी की सरकार की प्रयास है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो घटना बनाई है, उस घटना को ख़त्म करने का प्रयास इस बीजेपी का है। सारे आरक्षणों को ख़त्म करने का प्रयास इस बीजेपी का है। तुम जब चाहोगे अपने दोस्तों को, व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब किसानों को फांसी पर लटकने के लिए मजबूर कर दोगे। आप गरीब व्यापारी इस कदर परेशान कर दोगे कि वो अपना कारोबार बंद करके भीख मांगने की नौबत पे आ जाए। ये जो लोग चल रहे हैं, ये हमारी बात सुनकर भी जो गुमराही के तौर पे जा रहे हैं, आप लोगों को भी ये बता देना चाहता हूं कि एक गुमराह आदमी, एक गुमराह नागरिक कभी देश में जागरूक सरकार नहीं ला पाएगी। आप लोगों को गुमराही से हटकर जागरूकता के राह पर चलकर इस पाखंडी सरकार को उखाड़ फेंकने में कांग्रेस का साथ देना होगा। आज कांग्रेस परिवार यहाँ आपके भाईंदर में एक बात को लेकर आया है, जिस बात से हम सब वाकिफ़ हैं। जनाब राहुल गांधी साहब की सदस्यता को रद्द करना एक तरह से जमहूरियत पर, डेमोक्रेसी पर हमला है। इसी बात को लेकर आज पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। बेबाक अंदाज से लोगों से मिलते हुए, लोगों की तकलीफ़ों को जानते हुए जब लोगों की आवाज़ कुछ बहरों कानों को सुनाई तो शायद उन्हें अच्छी नहीं लगी। जब उन्होंने झूठ को झूठ कहा तो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। जब उन्होंने सच कहने की कोशिश की तो लोगों ने अपने कान बंद कर लिए और उनकी ज़ुबान बंद करने के लिए भी ये हथियार अपनाया है। देश का तानाशाह, खुद को शहंशाह कहने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, रातों की नींद उड़ी है। उसका कारण ये है कि आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता ये आवाज़ उठा रहा है कि प्रधानमंत्री इस बात का देश को जवाब दें कि उनका और उनके मित्र का क्या रिश्ता है कि वो देश की संपत्ति एक के बाद अपने मित्र को गिफ्ट में दे रहे हैं। और जब ये बात हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारी कांग्रेस पार्टी ने सड़कों से लेकर सदन तक उठाई तो तानाशाह और भी घबरा गया और भी डर गया।
मैं बात करूंगा देश की आज़ादी से कुछ पहले की, जब हमारे श्रद्धेय बापूजी, हालात ऐसे थे कि हमारे हिंदुस्तानियों में हथियार उठाने की ताकत नहीं थी। हम काफ़ी गरीब और जर्जर स्थिति में हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी, हिंदुस्तान के लोग थे, और ऐसे समय में अंग्रेज़ दीवाने, आज़ादी के दीवानों का, मतवालों का कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनकी हर बात हर जगह दबा दी जाती थी, उन्हें कुछ बोलने का मौका, अवसर दिया नहीं जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के साथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ किया जाता है। ऐसे समय में महात्मा गांधी जी ने एक रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि जो सत्य है, जो बात सच है, उसका हम आग्रह करेंगे। सच बात को लेकर हम गली गली, कूचे कूचे बैठेंगे, हर जगह लोगों के बीच बैठकर सरकार से सत्य का आग्रह करेंगे। जो बात सच है वो उनसे बोलने का काम करेंगे, चाहे वो लाठी मारे, चाहे जेल में डाले, चाहे जो करे, हम उन्हें गाली नहीं देंगे, लेकिन जो सच्चाई है उस सच बात को लेकर बैठेंगे और सत्य का आग्रह करेंगे। आज फिर लौटकर इतने वर्षों के बाद परिस्थिति कुछ आज वैसी ही बनी है। पार्लियामेंट में कांग्रेस के सर्वोच्च नेता श्री राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जाता था। उनके उस समय माइक बंद कर दिए जाते थे। यदि वो बोलने में कामयाब हुए तो बातों को एक्सपंज कर दिया जाता था, रिकॉर्ड से निकाल दिया जाता था। ऐसी स्थिति, और बाद में स्थिति यहाँ तक ले आए कि वो बोले मुझे कुछ बोलना है, लेकिन यहाँ तक स्थिति ले आए कि उनको 2 साल की सज़ा दी गई और उनको उनकी सदस्यता इमीडिएट इफेक्ट से रद्द की गई। मतलब उनकी बोली को टोटली इन हाउस बंद कर दिया गया। अब ये बात यहाँ मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये बात यूं ही अचानक नहीं होती, बिल्कुल अचानक नहीं होती। जब आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सामने वाला बार बार सच बोल रहा है, अनपढ़ को अनपढ़ बोल रहा है, लंगड़े को लंगड़ा बोल रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता तो किसी तरीके से उसको या तो अपनी नज़रों से दूर कर दो या कुछ करो कि वो हमारे से ना आए।